हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी गोधूली भाग 2 ओके चैप्टर नंबर हम लोग 9 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिन्यो चैप्टर को। ओके, अभिन्यो चैप्टर के जिनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ओके, अभिन्यो चैप्टर है जिनके लेखक है कौन है, तो अशोक वाजपेयी। इसका हम लोग टोटल आज हम लोग 40 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, जो भी 40 क्वेश्चन देखेंगे वह टॉप VVI रहने वाला, सारे आपका प्रीवियस ईयर रहने वाला है और कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। ओके, तो आप लोग उसको गौर से देखिएगा, याद करते चलिएगा। ओके, आपको हम सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमको याद करा देंगे, सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। ओके, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। ओके, और इसका PDF आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए, आप लोग लिंक से नहीं जाकर जुड़े हैं PDF से, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया PDF का, यानी टेलीग्राम का। आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं, रेगुलर आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो शुरू से अंत तक पसंद आएगा तो वीडियो के पास दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ओके, आप लोगों का काम है शेयर करना, हमारा काम है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा देना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या कर रहा है। पहले नंबर तो आपको चैप्टर और उसके लेखक के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर चैप्टर का नाम हम लोग बात करते हैं। चैप्टर का नाम है अभिन्यो। ओके, चैप्टर का नाम क्या है, तो अभिन्यो है जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी। चैप्टर का नाम है अभिन्यो, जिनके लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या करा, आप लोगों को आंसर भी बताते चलना, जिसका भी आंसर जानिएगा। जैसे आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे या कोनो भी बुक से हिंदी वगैरह पढ़े होंगे तो इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग आंसर बताइएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना। ओके, अब नहीं पता होगा तो आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना। इस वीडियो में आपको हम सारे के सारे आंसर बताएंगे। ओके ओके, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ला मादा मोजेल द अभिन्यो किसकी कृति है। ला मादा मोजेल द अभिन्यो किसकी कृति है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो है किसकी कृति है, तो पिकासो की कृति। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ला शत्रुज क्या था, बताइए लाज शत्रु क्या था, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो लाज शत्रुज क्या था, तो एक ईसाई मठ था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे, बताइए लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये क्या लेकर गए थे, तो ये लेकर गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुस्तक, टाइपराइटर्स और टेप्स ले गए थे। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। ओके, 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, बताइए रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो रोन नदी के बसे शहर का नाम क्या है, तो अभिन्यो। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बिलनब क्या है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बिलनब बताइए क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि बिलनब एक छोटा सा क्या है, तो गांव है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अभिन्यो किस नदी पर स्थित है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए अभिन्यो किस नदी पर स्थित है, तो अभिन्यो जो है सोन नदी पर स्थित है। ओके, रोन नदी पर, याद रखिएगा, गलती बोल दी है, रोन नदी पर। ओके, क्या रखिएगा, रोन नदी पर। ओके, 9 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, बताइए प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो प्रत्येक वर्ष कैसा समारोह आयोजित होता है, तो ये होता है रंग समारोह होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्यो गए थे, बताइए लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्यो गए थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कितने वर्ष पहले गए थे, तो ये गए थे 10 वर्ष पहले। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है कि अभिन्यो कहाँ स्थित है, बताइए अभिन्यो कहाँ स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि अभिन्यो कहाँ स्थित है, तो अभिन्यो फ्रांस में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद करते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 11 नंबर में आपको देख रहे हैं, कह रहा है कि कविता नहीं है, बताइए इसमें से जो लिखा हुआ है इसमें से कौन कविता नहीं है, इसका आंसर बताना है। बताइए कविता कौन नहीं है, तो हम जानते हैं कि कविता कौन नहीं है, तो अभिन्यो एक कविता नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। बताइए अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? तो ये रहा है, इसका आंसर आप लोगों को बताना था, क्या बता दिए हैं? देखिए तो अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आंद्रे ब्रेंता, रेने सौ और पाल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? बताइए आंद्रे ब्रेंता, रेने सौ और पाल एलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इन्होंने कितनी कविताओं की रचना की? तो इन्होंने 30 कविताओं की रचना की। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इन्होंने 27 गद्य की रचना की। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर में क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि लाज शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? बताइए लाज शत्रु का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए कब से कब तक होता रहा है? तो ये होता रहा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होने वाला है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अविनियो किस नदी के किनारे है? बताइए अविनियो किस नदी के किनारे? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो अविनियो जो है रो नदी के किनारे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविनियो में किया जाने वाला था? बताइए पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविनियो में किया जाने वाला था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए तो ये किया जाने वाला था महाभारत में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा महाभारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा 18 में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, याद करते चलिएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? बताइए अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बिलनब क्या है? बताइए बिलनब क्या है? तो बिलनब एक छोटा सा क्या है? तो गांव है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम है। बताइए अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? इसका आंसर बताइए। तो अशोक वाजपेयी की माता का जो नाम है वह निर्मला देवी है। क्या है? तो निर्मला देवी। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 को ध्यान से देखिएगा, 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि अभिनव पाठ रचित है। बताइए अभिनव पाठ रचित है, किनके द्वारा अभिनव लिखा गया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अभिनव पाठ जो लिखा गया अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, अशोक वाजपेयी द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है। बताइए अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? तो अशोक वाजपेयी के पिता का जो नाम है परमानंद वाजपेयी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या हुआ? तो परमानंद वाजपेयी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आंद्रे ब्रेंता क्या है? बताइए आंद्रे ब्रेंता क्या है? तो आंद्रे ब्रेंता आप लोगों को भी पता हो कि आंद्रे ब्रेंता क्या है? तो एक कवि है। क्या है? तो कवि। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है? बताइए इसका आंसर आप लोगों को भी बताना होगा कि कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व एक क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी लाज शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? बताइए अशोक वाजपेयी लाज शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? इसका आंसर आप लोगों को भी बताना है। बताइए कितने दिनों तक रहे? तो लाज शत्रुज में अशोक वाजपेयी 19 दिनों तक रहे। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि बिलनब ला अभिन्यो का अर्थ होता है। बताइए बिलनब ला अभिन्यो का अर्थ होता है। क्या इसका अर्थ होता है? इसका आंसर बताइए।
तो इसका जो अर्थ होता है विल्नव ला अभिन्यो का अर्थ होता है विल्नव अभिन्यो का नया गांव। क्या होता है? अभिन्यो का नया गांव। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की ओर। ध्यान से देखते चलिएगा, आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अपना मत जरूर प्रकट करिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो एक पतंग अनंत में किनकी रचना? तो अशोक वाजपेयी की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने समवेत पत्रिका का संपादन किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समवेत। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। 30 नंबर में कह रहा है कि अभिन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना खाली स्थान है। बताइए क्या है? अभिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए तो क्या है? तो अभिन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना सा क्या है? तो शहर है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 31 नंबर की ओर। ओके, सीधे 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 31 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर बताइए। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ओके, याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 में कह रहा है कि अभिन्यो किस देश में है? बताइए अभिन्यो किस देश में है? इसका आंसर आप बताना है। अभिन्यो किस देश में? तो अभिन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की ओर? 33 नंबर की ओर। कह रहा है कि इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? बताइए इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो किसका संपादन किया? तो इन्होंने किया पहचान का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर। याद रखिएगा, तो अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित किया जाने वाला क्या है? तो पहचान है। याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 34 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको इधर से उधर ध्यान नहीं रखना है, सीधे यहाँ देखना है। 34 नंबर में कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है? इसका आंसर बताइए। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है दक्षिणी फ्रांस में, या तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं दक्षिण फ्रांस में। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 नंबर में कह रहा है कि किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया? बताइए किसने? बताइए इसका आंसर बताइए। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, क्या होने वाला इसका राइट आंसर? तो इन्होंने बनवाया था, फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। ओके, पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला किसने बनवाया था? तो फ्रेंच शासकों ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कि कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। बताइए कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? तो लाल शत्रु था। ओके, लाल शत्रु, जो कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा। ओके, 37 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 37 में आपको पता लग रहा होगा कि क्या कर रहा है। 37 नंबर में कह रहा है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद काव्य किसकी कृति है? बताइए नदी के किनारे भी नदी है, गद काव्य की किसकी कृति है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, गद काव्य किसकी कृति है? इसका आंसर बताइए किसका हो जाएगा? तो ये जो है नदी के किनारे नदी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये है अशोक वाजपेयी के द्वारा। ओके, अशोक वाजपेयी की कृति, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 38 नंबर में कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? बताइए शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है शहर अब भी संभावना, यह जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा ही लिखा गया। ओके, इन्हीं की कृति है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कितनी रचनाएं की? बताइए अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक की कितनी रचनाएं की? बताइए इसका आंसर राइट क्या होने वाला है? तो इन्होंने 35 कविता और 27 गद्य लिखे। कितने लिखे? 35 कविता और 27 गद्य। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इधर राइट आंसर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। बताइए क्या है इसके द्वारा दिया जाने वाला? अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है?
तो इनके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर वह क्रॉस है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बनने वाला है। यानी अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, इसका आंसर बताना है। तो ये जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ओके, किनके द्वारा दिया जाने वाला, तो फ्रेंच सरकार द्वारा अशोक वाजपेयी को दिया जाने वाला पुरस्कार है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इसमें से हम आपको 40 के 40 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए, इसमें आपको याद हो गया होगा। ओके, आपको देखिए आपको वीडियो को रिवाइज करते रहना ताकि आपको भूलना नहीं, क्योंकि एग्जाम आपको 1 साल के अंतर्गत लेता है। 1 साल में लेता तो आप जब तक रिवीजन नहीं करिएगा भूल जाइएगा। ओके, इसलिए बीच बीच में आपको प्लेलिस्ट वहाँ बना दिए, प्लेलिस्ट का भी वीडियो आपको लिंक आपको वहाँ पर दे देंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देखते रहिएगा। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के पास आपको कम से कम 10 लोगों के पास जरूर शेयर करना है। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों के साथ और नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।